दो तीन बातों पर और ध्यान दिलाना चाहता हूँ पूरे देशवासियों का। एक तो जिनकी इम्यूनिटी वीक है वो किसी न किसी वायरस के लपेटे में आने वाले हैं। जिनकी इम्यूनिटी वीक है उनको कैंसर भी हो सकता है। जिनकी इम्यूनिटी वीक है, इम्यूनिटी एक तो पूरे शरीर की होती है। अब जैसे लीवर वीक है तो फैटी लिवर सिरोसिस हेपेटाइटिस होगा। किडनी वीक है तो डायबिटीज़ होगी। फेफड़े वीक हैं तो अस्थमा होगा। थायराइड वीक है तो T3 T4 TSH का इम्बैलेंस होगा, थायराइड की बीमारी होगी। हार्ट वीक है तो इजेक्शन फ्रैक्शन कम होगा, हार्ट में ब्लॉकेज हो जाएंगे। दिमाग की नसें कमज़ोर हैं तो वहाँ पर भी कोई क्लोट जम जाएगा, ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा। पूरी हड्डियाँ वीक हैं तो अर्थराइटिस हो जाएगा। चमड़ी वीक है तो सोराइसिस एक्जिमा लिकोडर्मा हो जाएगा। आपका पित्ताशय वीक है, गॉल ब्लैडर वीक है तो एसिडिटी हो जाएगी। रिप्रोडक्टिव वीक है, सिस्टम वीक है तो इनफर्टिलिटी हो जाएगी। आँखें वीक हैं तो फिर आँखों की प्रॉब्लम, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा। कान कमज़ोर हैं तो फिर जो है टेनिटिस जैसी बीमारियां हो जाएंगी। और ये ब्रेन नर्वस सिस्टम वीक है तो ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी, इसमें वात रोग भी और ये सब भी है। तो ऐसे ही, और पूरी इम्यूनिटी वीक है तो SLEMS ऑटोइम्यून डिजीज MND तक हो जाएगा। इसलिए आयुर्वेद से एक एक अंग की इम्यूनिटी को बढ़ाना है, ये खास बात बता रहा हूँ। एक एक अंग की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आपको मैंने कल विस्तार से कहा था, और हमारे ये आस्था संस्कार वाले बच्चों को जो हमने बताया कि बेटा ये जो पतंजलि ने पुरुषार्थ किया है, एड़ी से लेकर के चोटी तक, चोटी से लेकर के एड़ी तक पूरे शरीर के लिए जो औषधियाँ तैयार की हमारे 500 साइंटिस्टों ने, 2000 डॉक्टरों ने मिल कर के, और इसमें बहुत बड़ा पुरुषार्थ लगा है 35 वर्षों का। और हमारे पूर्वजों से जो हमने विरासत में ज्ञान पाया, उस ज्ञान पर वैज्ञानिक अनुसंधान किया, और आज हमने लिवोग्रीट, रीनोग्रीट, प्रोस्टेट के लिए प्रोस्टोग्रीट, इनफर्टिलिटी के लिए संतति सुधा, नारी कांति, विशेष रूप से बहनों के लिए नारी कांति, संतति सुधा, मेल फीमेल दोनों के लिए, पुरुषों के लिए विशेष रूप से यौवन अमृत, यौवन गोल्ड, और ऐसे ही स्किन रोगों के लिए गोधन, अर्क, कायाकल्पवटी, नीम घनवटी, डर्माग्रीट, सोरोग्रीट, मिलिनोग्रीट। जिनकी हड्डियां कमज़ोर हैं उनके लिए पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रीट। जिनके फेफड़े कमज़ोर हैं स्वासारी, ब्रोनकोम। जिनका लीवर कमज़ोर है, इतना गहन अनुसंधान किया। जिनको बीपी है, मुक्तावटी, बीपी ग्रीट, और फिर अनुपान, और उसके बाद खान पान। अब लौकी कल्प बीपी के लिए, हार्ट के लिए, ओबेसिटी के लिए, स्किन के लिए, किडनी के लिए अप्रतिम है। ऐसे ही वात, पित्त, कफ, 3 प्रकार के विशेष रोगों में 3 दोष मूल हैं। इनके लिए विशेष आहार की व्यवस्था, एक एक रोग के लिए एक विशेष आहार की व्यवस्था हमने की। और अभी तो मैंने आहार में एक शब्द जोड़ दिया, सूक्ष्म आहार। थाली भर के नहीं खाओ, थोड़ा खाओ, लेकिन वो इतना क्वालिटी फूड होना चाहिए, वो उतना उसके अंदर इतने सूक्ष्म आहार में ऐसी एक्टिव कंपाउंड्स उसके इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि दिन भर में आपने थोड़ा सा खाया, कितना सब मिला करके 20-25 ग्राम, सब चीज़ें मिला करके 20 ग्राम भी नहीं होता, सब मिला करके शायद 10 से 15 ग्राम, और उसी से पूरा 24 घंटा चल रहा है। यह है आहार की महिमा। खैर, तो अलग अलग, किसी का मस्तिष्क कमजोर है तो मेधावटी, मेमोरोग्रीट, ओमेगा। किसी का हार्ट कमजोर है, कार्डियोग्रीट, हृदयामृत। ऐसे एक एक अंग प्रत्यंग की कमजोरी के लिए एक एक अंग की इम्यूनिटी को मैंने इनिट और एक्वायर्ड में भी एक